आप में से जो लोग हिंदू राष्ट्र करते हैं या अमृतकाल की बात करते हैं, मेरा आपसे सीधा सवाल, इस अमृतकाल में आप मेरे सैनिकों और मेरे खिलाड़ियों की यह हालत करेंगे? एक एक लाइन में दो क्या खबरें हैं जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है, वो मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में होने वाले फुटबॉल के मैच के लिए जो खिलाड़ियों की नाम गए थे, वो नाम पहले भूपेश शर्मा नाम के एक ज्योतिषी को दिए गए। उस ज्योतिषी ने हां किया, उसके बाद उन खिलाड़ियों का चयन हुआ और इस ज्योतिषी को करीब 12 से 15 लाख रुपए दिए गए। यानी कि अब खेल मायने नहीं रखता। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर पर विश्वास किया जाए तो ज्योतिषी ने जो कहा उसके आधार पर खिलाड़ियों का चयन हो रहा है। खबर क्या है मैं आपको बतलाऊंगा, मगर जो दूसरी खबर है दोस्तों वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह खबर है सुशांत सिंह की। यह खबर यह कहती है कि हर जवान को 60 दिन की सालाना छुट्टी मिलती है। और क्या आप जानते हैं मोदी सरकार ने अब क्या फैसला किया है कि जो भी जवान छुट्टी पर अपने गांव अपने घर जाएगा, उसे मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में वहां पर लोगों को बताना पड़ेगा, उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। और यही नहीं, उसको दस्तावेज भी दिए गए हैं, पैम्फलेट्स भी दिए गए हैं, ताकि हमारे सेना का जवान मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करे। कमाल कर दिया है आपने वाकई। मैं जानता हूं कई ऐसे अंधभक्त हैं जो सुशांत सिंह की इस रिपोर्ट के बारे में भी ये कहेंगे, तो क्या हो गया, सरकारी योजनाएं हैं, सेना के जवान अगर उसका प्रचार प्रसार करे भी तो क्या है। गौर कीजिए क्या कहती है सुशांत सिंह की रिपोर्ट। सोल्जर्स ऑन लीव नाउ गवर्नमेंट्स मार्केटिंग एजेंट्स बाय ऑर्डर ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर। यानी कि मोदी सरकार की तरफ से सेना को फरमान गया कि अब हमारे सैनिक मोदी सरकार यानी भाजपा के मार्केटिंग एजेंट के तौर पर काम करेंगे। 2014 से पहले हमारी सेना का इस्तेमाल इस तरह से राजनीतिक कारणों के लिए कभी नहीं होता था, कभी भी नहीं होता था दोस्तों। सेना ने इस बात पर गर्व किया है कि सेना जो है, भारतीय सेना, एक सेक्युलर, राजनीति से परे एक संस्था है। वरना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर सेना इसी तरह से राजनीति में जकड़ी जाएगी तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो सेना है ना, वो निहायत ही बदनाम है। वो वहां पर तख्ता पलट करती रहती है, वहां की राजनीति में दखल देती रहती है। हमारी आर्मी, और उस पर हमें इसीलिए गर्व है क्योंकि हमारी सेना जो है वो राजनीति से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल परे है। और अब मोदी सरकार जो है, इस खबर के मुताबिक उन्हें मार्केटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। अब जो सैनिक छुट्टी पर जाएंगे वहां पर उन्हें स्थानीय समुदाय से इन मुद्दों के बारे में बताना होगा। और वो मुद्दे कौन कौन से हैं दोस्तों? स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सक्षम समग्र शिक्षा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, द बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस स्कीम्स लाइक नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, दीनदयाल ग्रामीण कौशल्या योजना और ग्राम ज्योति योजना। इन तमाम योजनाओं के बारे में उन्हें स्थानीय समुदाय को बताना होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे ढेरों आंकड़े सामने हैं जिसमें पता चला है कि मोदी सरकार प्रचार के लिए करोड़ों रुपए का इस्तेमाल करती है। मीडिया इनका प्रचार प्रसार करता है और फिर अखबारों में ढेरों करोड़ों के विज्ञापन दिए जाते हैं। क्या तुम्हारी भूख वहां तक सीमित नहीं थी? अब तुम मेरे सैनिकों का इस्तेमाल करोगे इसके लिए? और यही नहीं दोस्तों, डेक्कन हेरल्ड की यह खबर यह भी कहती है कि सिर्फ मुंह जुबानी उन्हें बात नहीं करनी इन योजनाओं के बारे में, उन्हें बाकायदा पैम्फलेट्स दिए जाएंगे, दस्तावेज दिए जाएंगे और उन दस्तावेजों को उन्हें हर जगह बांटना पड़ेगा। मेरा जवान कड़ी मशक्कत के बाद खतरों से गुजरकर छुट्टी के लिए जाता है और वहां पर भी तुम भाजपा के काम में उसे लगाना चाहोगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? डेक्कन हेरल्ड की खबर क्या कहती है?
पढ़ के सुनाना चाहूंगा। Army headquarters is serious enough to ask for quarterly feedback from all formations about the outcome of this initiative. But it doesn't stop at that. The already stretched army units have been tasked to empower and equip these soldier ambassadors with structured literature and enabling content so they can market government schemes effectively. इसमें कहा जा रहा है कि सरकार अपने इन सैनिक राजदूतों को बाकायदा दस्तावेज देगी ताकि वो सरकार की तमाम योजनाओं की मार्केटिंग कर सकें। आगे देखिए, the Shimla based Army Training Command, which should be focusing on its core task of keeping the army trained for future conflicts, is preparing scripts on subjects which soldiers will carry when they are on leave and use in this social service exercise. इसका अर्थ क्या है कि जो शिमला का आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, जिसका काम होना चाहिए आर्मी को प्रशिक्षण देना, भविष्य में जितने भी मुकाबले होंगे उसको लेकर आर्मी का प्रशिक्षण देना, वो इस तरह के दस्तावेज तैयार कर रही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप भारतीय सेना को पुलिस जैसा बना देना चाहते हैं? बताइए बताइए, क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि हम ये ना भूलें, ये वो सरकार है जो सैनिकों के नाम पर वोट मांगती है। भूल गए आप? जब पुलवामा में हमारे 40 जवानों की शहादत हुई थी, तब चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बावजूद प्रधानमंत्री मंच पर जाते हैं और कहते हैं कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के लिए मिल सकता है क्या? खुलेआम आप सैनिकों की शहादत पर सियासत करते हो, वोट बटोरते हो, और अब उन्हें जो 60 दिन की छुट्टी मिल रही है उसमें भी आप उन्हें दस्तावेज दे रहे हो ताकि वो मोदी सरकार की मार्केटिंग कर सकें। कमाल कर रहे हैं वाकई ये लोग। ये हालत कर रहे हैं ये लोग हमारे देश के सैनिकों की। ये वाकई शर्मनाक है दोस्तों। और मुझे लगता है कि सेना के मुख्यालय को सरकार का साथ देने के बजाय इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि देखिए, देश के सैनिक और एक पॉलिटिकल पार्टी के बीच में एक लक्ष्मण रेखा है। हम उस लक्ष्मण रेखा को ना लांघें, वरना मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे सामने मिसाल पड़ोसी देश पाकिस्तान की है और वहां की वाहियात सेना की है। वहां की सेना की क्या हालत है, क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है? क्या करना चाहते हैं आप भाई? क्या हालत करना चाहते हैं आप मेरे सैनिकों की और मेरे खिलाड़ियों की? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की खबर तो कमाल है। इसमें पात्र कौन कौन है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसमें 2 पात्र हैं। एक है नेशनल फुटबॉल टीम के कोच आइगोर स्टाइमैक और दूसरे हैं भूपेश शर्मा। अखबार यह कहता है, अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद करूंगा, कोच स्टाइमैक सेज फुटबॉल फेडरेशन इंट्रोड्यूस एस्ट्रोलॉजर शर्मा, एक्स ऑफिशियल सेज शर्मा वाज पेड 12 to 15 lakhs। स्टाइमैक कह रहे हैं कि भारत सरकार ने भारतीय फुटबॉल टीम में एक ज्योतिषी को रखा और एक पुराने मुलाजिम का कहना है कि शर्मा को, भूपेश शर्मा को 12 से 15 लाख रुपए मिले। इस खबर के मुताबिक कोच स्टाइमैक जो है वो खिलाड़ियों की लिस्ट इस ज्योतिषी को भेजते थे और वो ज्योतिषी फैसला करता था, हां ठीक है, ये खिलाड़ी सही हैं, ये मैच आपको जितवाएंगे, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान ना रखें। और यही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की खबर यह कहती है कि कम से कम 100 संदेशों का आदान प्रदान हुआ था मई और जून 2022 में कोच स्टाइमैक और ज्योतिषी भूपेश शर्मा के बीच। फिर इस खबर पर देखिए, Asian Cup prelims, India football coach gave details of players to astrologer, picked team on his advice. फुटबॉल कोच ज्योतिषी को फहरिस्त देते हैं और उस आधार पर खिलाड़ियों का चयन होता है। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि आप ये हालत कर रहे हैं मेरे खिलाड़ियों, मेरे सैनिकों की। क्या कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है? क्या अमृतकाल में यह हालत की जाएगी? अरे ये तो वो सरकार है जो हमारे खिलाड़ियों के नाम पर वोट मांगती है, सैनिकों के नाम पर वोट मांगती है।
मगर जब खिलाड़ी सड़क पर उतरता है तो दिल्ली पुलिस उसे घसीटकर मारती है। बृजभूषण शरण सिंह का बाल तक बांका नहीं होता है, जबकि दिल्ली पुलिस की उस रहस्यमय चार्जशीट में बाकायदा 6 खिलाड़ियों की शॉकिंग गवाही थी कि उनके साथ क्या किया गया। ये लोग हमारे खिलाड़ियों के नाम पर वोट मांगते हैं। प्रधानमंत्री देखिए किस तरह से उन्हीं खिलाड़ियों से मिलते हुए जो बाद में प्रदर्शन कर रहे थे, मगर मजाल है उनकी आवाज कोई सुने। याद कीजिएगा, 1 रैंक 1 पेंशन मामला अदालत जाता है, तब मोदी सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि हम बंद लिफाफे में अपनी बात कहना चाहते हैं। बंद लिफाफे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता, खुलकर कहिए। और उसमें वो बात सामने उभर कर आती है कि अगर हम एक खास बैच के लिए 1 रैंक 1 पेंशन देंगे तो हजारों करोड़ का खर्चा हो जाएगा, शायद 26,000 करोड़। यानी कि उन्हीं सैनिकों के नाम पर पुलवामा पर तुम वोट मांग सकते हो, मगर जब 1 रैंक 1 पेंशन की बात आती है तब तुम देश की अर्थव्यवस्था का हवाला देते हो कि अगर हमने इतना पैसा 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लगा दिया तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा आ जाएगी। मगर हां, मेहुल भाई हो, ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, सब देश का पैसा लेके इसी सरकार के अंतर्गत उड़न छू हो गए। खिलाड़ियों, सैनिकों और दूसरी तरफ धन्ना सेठों के बीच का फर्क समझिए। एक एक धंधे को, इस देश की एक एक संस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के सुपुर्द किया जा रहा है। ये तथ्य हैं, ये फैक्ट्स हैं, इनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इसीलिए मेरे सैनिकों, मेरे खिलाड़ियों की तौहीन करना बंद कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।